अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ जी, तो आज मैं जा रही हूँ टेस्ट देने कराची। तो हैदराबाद से जो है वो मैं अपने कज़न के साथ जा रही हूँ कराची। वो कराची का ही रहने वाला है। तो जब उसको पता चला कि मेरा पेपर है तो उसने कहा कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो मैंने कहा कि वाई नॉट। तो ये जी हम सुबह सुबह 7 बजे घर से निकले थे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मौसम इज़ ऑसम, तो ये वाला कुछ सीन है और मौसम बहुत ज़बरदस्त है। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठे हैं और इस वजह से उठे हैं कि भाई हमें पेपर के लिए जाना था। और मेरी आवाज़ यहाँ पर ख़राब है क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी तबीयत काफ़ी डेज से जो है वो सही नहीं है। और मेरे व्लॉग ना डालने की वजह भी यही थी कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो जब आवाज़ ही नहीं निकल रही थी तो मैं कैसे व्लॉग पोस्ट करती। तो कुछ ये रीज़न था। फिर मैंने कहा कि अब मैं जा रही हूँ कराची तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, लेकिन तबीयत मेरी अभी तक ठीक नहीं है। और आप लोग मेरी तबीयत के लिए दुआ करें कि मैं जल्द अज जल्द जो है वो ठीक हो जाऊँ। और मेरे पेपर के लिए दुआ कीजिएगा कि मेरा पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो। और यहाँ पर भी रास्ते में बारिश हो रही है और बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है और दिल करता है ऐसे मौसम में घूमने फिरने का, लेकिन अफसोस के साथ। और एक तरीके से अच्छा भी है कि हम जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका कोई मकसद है। और बेमकसद और बिना मकसद की चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल ही यूज़लेस होती हैं। तो यहाँ पे आपके दो मज़े हो गए, एक तो आपका पेपर भी और दूसरा फिर आप जो है वो घूम भी रहे हैं। अब हम लोग कराची तो पहुँच गए थे, फिर बस हमारे पास टाइम शॉर्ट था, मुझे अपने सेंटर पहुँचना था। तो मेरी खाला के घर से इसने अपनी बाइक ली, मेरे कज़न ने। और फिर हम बैठे दोनों बाइक पे और इसने कहा कि हम बाइक ले लेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम था कि हम लोग जो है वो 7 बजे घर से निकले थे तो 9:30 बजे हम कराची में थे। और वहाँ से इनका घर जो है वो स्टॉप से इनका घर जो है टर्मिनल से करीब था। तो इसने कहा कि हम बाइक ले लेते हैं और फिर हम बाइक पे चलेंगे पेपर सेंटर पे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो हमारे पास इतना टाइम था, फिर हम लोग ने जो है वो घर गए, घर से जो है फ्रेश हुए, बस जल्दी से पानी पिया और बाइक ली और हम लोग अपने पेपर सेंटर के पास आ गए। और ये रास्ते में जो इसके कुछ व्यूज़ हैं और रास्ता था। तो मेरा जो टेस्ट था वो था ख़वातीन पार्क में। तो वो हम लोग वहाँ पर जब तक पहुँच रहे थे तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को थोड़ा व्यू और हवा वगैरह यहाँ की दिखाऊं कि यार मौसम कितना ज़बरदस्त है। और मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं वापस जो है वो हैदराबाद आऊँ, क्योंकि हैदराबाद में तो बहुत ज़्यादा हब्स और गर्मी है। लेकिन और बाइक पे बैठने के बाद तो मौसम के तो मज़े ही और हो गए ना। जब मैं बाइक पे वीडियो बना रही थी तो एक अंकल ने पीछे से आवाज़ लगाई कि भाई फ़ोन अंदर रख लें, छीन के कोई ना ले जाए। अब मैंने कहा अंकल फ़ोन तो ले जाएगा, लेकिन ये बादल का व्यू जो मैं कैप्चर कर रही हूँ ये तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए कर रही हूँ। तो इसके लिए जो है वो मुझे थोड़ी एफ़र्ट तो करनी पड़ेगी, अब रिस्क तो लेना पड़ेगा। बहुत अच्छा मौसम था, बहुत मज़ा आया और पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरा। हाँ, हम लोग पूरी रात के जागे हुए थे, सोए नहीं थे ना। मैं सोई थी पेपर की टेंशन में, और मेरा कज़न उसको भी मेरे साथ आना था तो वो भी इसी वजह से जाग रहा था, कैसे ना हो कि मैं सो जाऊँ तो फिर उठूँ ही ना और इनको लेट हो जाए। तो ये सारे लोग जो आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं और आपकी मतलब स्ट्रगलिंग पीरियड में आपके साथ होते हैं। तो जब आप एक मकाम पे पहुंच जाते हैं तो आपको वो सारी टाइम पीरियड, वो सारे लोग और वो सारा अपना जो दौर आपने गुजारा होता है मेहनत वाला, वो जो है वो आपको सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं। तो ये कराची के फ्लाईओवर्स और ये राउंड 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 इस तरीके से मौसम के मज़े लेते हुए अब हम लोगों ने कहा कि भाई अब जल्दी से सेंटर आ जाए, ये ना हो कि टाइम ही निकल जाए और पेपर ही ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी थी और हम लोग के पास टाइम बहुत कम था, वरना हम लोग ज़रूर नाश्ता भी करते। घर से तो हम नाश्ता करके गए थे, लेकिन ज़ाहिर सफ़र में जब आप इतना ट्रैवल करते हैं तो फिर ऑटोमेटिक आपको भूख लगती है। लेकिन इस वक्त टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं था कि वहाँ कैसा माहौल होगा, क्या होगा, कौन टेस्ट लेगा, कैसे लेगा, कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो दिमाग में ये सारी चीज़ें भी चल रही थी और दूसरी तरफ मौसम भी बहुत अच्छा था और दिल ये हो रहा था कि जल्दी से पेपर दे के फ्री हों, टेंशन एक रिलीज़ हो तो अपनी जो चीज़ें हैं उनको हम अच्छे से इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर अब हम लोग जब टेस्ट देने के बाद मैं वापस आई तो हम लोगों ने जगह सेलेक्ट की
कैलिफोर्निया या मैकडॉनल्ड्स, तो मैंने कहा यार मैकडॉनल्ड्स चलते हैं। और माशाल्लाह मेरा टेस्ट जो था वो अच्छा हो गया था और मैं टेंशन फ्री थी। और ये मैकडॉनल्ड्स में हम लोग आ गए थे। हमने अपना ऑर्डर करने के बाद हमने कहा कि हम ऊपर जाके बैठते हैं, देखते हैं अगर कोई हमें जगह मिलती है तो। लेकिन ऊपर बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो हम लोग वापस से नीचे गए और हमने कहा कि चलो भाई वापस नीचे जाके ही बैठते हैं। तो हमारा ऑर्डर नंबर था 43 और हम लोग वेट कर रहे थे। उसके बाद जो है जनाब हमारा ऑर्डर आ गया। हमने 2 वैल्यू मील्स ऑर्डर की थी मैकडॉनल्ड्स पे और मैंने ड्रिंक ऑर्डर की थी और मेरे कज़न ने जो है वो शेक मंगाया था, किटकैट शेक। तो आप लोगों को तो पता है मैकडॉनल्ड्स के शेक्स तो बहुत अच्छे होते हैं और मैकडॉनल्ड्स एज़ ऑलवेज़ माई एवरी टाइम फेवरेट। तो मैंने इसको भी यही सजेस्ट किया कि यार यहाँ चलते हैं और हम लोग जो है वो कुछ खा पी लेते हैं उसके बाद, क्योंकि हम लोग को नींद बहुत ज़्यादा थी और हम लोग इसी टेंशन में थे कि बस हमारे पेट में कुछ जाए और हम घर जाके फ़ौरन से सो जाएं, क्योंकि हमें दोबारा हैदराबाद जाना था। तो ये है मेरे कज़न और फ्रेंच फ्राइज़ इंजॉय करते हुए, ये भी पूरी रात के जागे में। और इनका शेक ये रहा, तो ये बहुत ज़्यादा शेक की तारीफ़ कर रहे थे और कहते कि मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज़ और शेक्स ही बहुत अच्छे हैं, अदरवाइज़ तो मुझे इसका बर्गर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा यार सबकी अपनी अपनी चॉइस है, फ़िलहाल अभी गुजारे के लिए तो हमें यही खाना पड़ेगा, फिर इसके बाद देखेंगे। ये यहाँ की पूरी जो है वो फूड स्ट्रीट थी। और कैलिफोर्निया मैंने मिस कर दिया टाइम के शॉर्टेज की वजह से, और दिल नहीं था इस वक्त खाने का। मैं असल में खाती हूँ कैलिफोर्निया के चिकन स्ट्रिप्स, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ ऐसी चीज़ खानी थी जिससे मेरा पेट फुल हो जाए और मैं घर जाके सिर्फ सो जाऊँ, क्योंकि मुझे 2 से ढाई घंटे सोना था और फिर वापस हम लोग को जाना था हैदराबाद। तो बस हम लोग इसी चक्कर में थे कि कुछ खाएं और फ़ौरन जाएं घर जाके सो जाएं। और मुझे अब चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो मैं ये दुआ कर रही थी कि बस मैं जाऊं तो मुझे 1 कप चाय मिल जाए और चाय पीने के बाद जो है वो फिर जो है वो मैं सो जाऊं। तो ये सारी फूड स्ट्रीट थी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी खाने के लिए। देयर आर सो मैनी ऑप्शंस जो आप मतलब अवेल करना चाहें अपने लिए। तो मैं मतलब रिस्क, और जब ट्रैवलिंग में होती हूँ तो ज़्यादातर रिस्क नहीं लेती, न्यू चीज़ें इसलिए ट्राई नहीं करती कि ऐसे ना हो कि कोई मतलब तबीयत ख़राब हो जाए और कोई प्रॉब्लम हो जाए, वोमिटिंग्स वगैरह हो जाए या फिर ये सारे मसले स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब आपको सफ़र करना हो तो आपको वैसे भी ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, अगर आपका लॉन्ग स्टे है कि आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ पे रुक रहे हैं तो आप ये वाला रिस्क ले सकते हैं खाने पीने का। अदरवाइज़ तो जो चीज़ें आपने ट्राई की हुई हैं आप उसी के साथ गुजारा करें तो आपके लिए बेहतर होता है। ये मेरा अपना एक ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है जिसको मैं एक्सपीरियंस कर के सीख गई हूँ कि कभी भी ट्रैवलिंग पे आपने नई चीज़ें ट्राई नहीं करनी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बादल हैं, ग्रीनरी है, कितना अच्छा लग रहा है पूरा सारा व्यू, और बस दिल कर रहा है कि बाइक पे आप ऐसे ही घूमते रहो। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के लिए भी कुछ होना चाहिए और आप लोगों को पता चलना चाहिए कि हम लोग सिर्फ व्लॉगिंग नहीं कर रहे होते हैं, साइड में हमारे कितने सारे काम चल रहे होते हैं। अब हैदराबाद से कराची जाना, कराची जाके एक पेपर देना, पेपर के साथ आपकी वो टेंशन अलग होती है, और फिर आप लोग के लिए व्लॉगिंग और फिर ये सारी चीज़ें कैप्चर करना। ये कुछ स्कूल्स थे जब हम अपने घर की तरफ पहुंचने वाले थे, तो मेरे कज़न जो है वो मुझे बता रहा था कि ये स्कूल है, वो स्कूल है, और ये लोग मुझे कहते हैं कि आप जो है वो कराची आ जाएं, शिफ्ट हो जाएं। तो कराची जाके शिफ्ट होना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन ये है कि हैदराबाद से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कराची में, और एजुकेटेड लोगों की वैसे भी बहुत कम कदर है हमारे मुल्क में अफसोस के साथ। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी तो हमारे पास अवेल करने के ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। तो ये लोग मुझे बोलते हैं कि आप यहाँ आ जाएं। तो ये सारा मुझे रास्ते बता रहे थे कि ये स्कूल है, ये जगह है। तो मैं भी इनकी बातें सुनती हुई और कैप्चर करती हुई चलती जा रही थी कि अच्छा जी ये स्कूल भी है, ये स्कूल भी है। और यहाँ से फिर इनकी कॉलोनी का जो है वो गेट आ जाता है और फिर हम कॉलोनी के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इनकी कॉलोनी बनी हुई है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि आप यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, आप यहाँ पे जॉगिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे साइकिलिंग कर सकते हैं, आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक जगह होती है तो वहाँ पे लोगों का इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे एजुकेटेड लोग रहते हैं और किसी को किसी से कोई कंसर्न नहीं है। हमारे हैदराबाद में अभी भी लोगों की सोच थोड़ी मतलब कंजर्वेटिव टाइप है, और बहुत ज़्यादा हम लोग असल में अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं और सोचते हैं
तो हमें भी अपना माइंडसेट जो है वो चेंज करना चाहिए और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे चेंजिंग आ रही हैं उन चीज़ों को भी अडॉप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे इसके कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी रहते थे, तो ये मुझे बता रहे थे कि भाई मेरे इस फ्रेंड का घर ये है और मेरा ये फ्रेंड यहाँ रहता है और ये और वो। तो ये जनाब हमारे दूसरे कज़न साहब जो हैं वो सामने खड़े हैं और ये जो है इनका तैयारी जारी है कि ये जो है वो गाड़ी निकालने की अब तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो इनको भी अपने व्लॉग में ले लेती हूँ और हेलो हाय किया इनसे। मैंने कहा यार तुम मुझे अपनी गाड़ी में लेके चल रहे हो, तो उसने कहा नहीं आई एम सॉरी मैं आपको नहीं लेके जा सकता। और ये मेरे कज़न्स का पुराना घर था जो अभी मैंने आपको दिखाया। अब ये लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं, तो पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, अब सेपरेट हो गए हैं। तो जनाब ये यहाँ पर जो है वो अब घर आता है, तो हम घर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे सब लोग उठ गए हैं या सो रहे हैं, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट तकरीबन 12:30 बज रहे हैं और सुबह से हम लोग सफ़र में हैं। अब जाके घर पहुँचेंगे और सुकून का सांस लेंगे, क्योंकि पूरी रात के भी हम लोग जागे हुए हैं और जाग के भी हालत ख़राब है। और अब तकरीबन ये टाइम हो गया, ये आप देख लें यहाँ पे तकरीबन 1:30 बज रहा है, 12:30 भी नहीं 1:30 बज चुका है। और मैं अब घर में यहाँ पे बैठी हुई हूँ और चाय का वेट कर रही हूँ कि चाय आए तो मैं चाय पीऊँ और फिर सो जाऊँ। और बेड पे मैं लेट चुकी हूँ। ये मेरा बैग है जो कि मेरे साथ साथ रहा है पूरे रास्ते। और ये मेरे कज़न्स के घर जो है वो एक विला है जो कि आराम फरमा रहा होता है। इसको इसकी जगह पता है कि भाई इसकी जगह यही है और इसको यहीं पर ही सोना है। ये मेरे कज़न साहब जो मेरे साथ आए थे वो भी बस पूरी तैयारी में है कि उन्हें भी अब जो है वो नींद करनी है एनी हाउ। तो बस अब हम लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे कि अब हम कब निकलेंगे और कितने बजे निकलेंगे, ताकि हम उस हिसाब से सो जाएं और जो हमें उठाएं तो वो फिर हमें इस टाइम पे उठाएं। इस दौरान बहुत अच्छा सफ़र रहा और मौसम का इम्पैक्ट आपके ऊपर भी होता है। और यहाँ पे आ गई है जनाब मेरी चाय, जिसका मैंने बहुत ज़्यादा जिक्र किया क्योंकि गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब फ्लू की वजह से, तो मुझे चाय की इस वजह से भी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि मैं चाय पीऊँ ताकि ये सारे मैटर्स जो हैं थोड़ी देर के रिज़ॉल्व हो जाएँ और मैं आराम करूँ। और मेरे बराबर में जनाब मेरे कज़न जो हैं वो भी आ गए हैं। उन्होंने कहा कि यार अब हम सो जाते हैं ताकि हमें शाम में निकलने में इतना ज़्यादा मसला ना हो। और फिर हम लोग सो गए और शाम में तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे मेरी आँख खुली और मैंने कहा यार अब चलना है और हैदराबाद चलने की करो, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, इससे पहले कि हैदराबाद वाले बोलेंगे तुम लोगों को वापस नहीं आना है। तो बस अब हम लोग निकलने की तैयारी में थे और यहाँ पर जो है वो मेरा कज़न जो है ऑटो करने गया था और मैं यहाँ खड़ी थी, लेकिन प्रॉपर टाइम नहीं आया और बार बार मेरी वीडियो जो है ब्लर हो रही थी। पानी में ट्रैवलिंग में जो है वो कोई भी पानी यूज़ नहीं करती एक्वाफीना के अलावा, और ये मेरा टॉप सीक्रेट है। और पानी अगर मैंने इधर उधर से कहीं से पी लिया तो बस आप समझें कि उसके बाद मैं होती हूँ और फिर जो है वो सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। तो जनाब यहाँ हम बैठ चुके हैं ऑटो में और तकरीबन 6 सवा 6 का टाइम हो रहा है और हम लोग की कोशिश ये है कि जल्दी से हम लोगों को डाइवो पे पहुंचना है। डाइवो के स्टेशन पे हम लोग गए तो हमने कहा कि देखते हैं वहाँ पे अगर हमें गाड़ी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलती तो फिर हमें वैन से ही जाना होगा। तो हम लोग बस सफ़र कर ही रहे थे और बातें कर रहे थे। खाला ने यहाँ पे हमसे बोला कि तुम लोग दोपहर में सो गए थे, तुमने खाना नहीं खाया है, तो अब ऐसा करो कि अपना खाना अपने साथ ले जाओ और रात को घर जाके खा लेना। हमने कहा ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि फिर हमने घर जाके उनको बताया कि यार हम लोग ऑलरेडी खा के आए हैं, हमने अपना ये टाइम भी बचाया है कि हम लोग सोना चाहते थे इस वजह से। तो ये रक्षा जो है वो बंद हो गया था और यहाँ पे पॉट्स बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने उसकी भी एक छोटी सी क्लिप बना ली। और अब हम जा रहे हैं डाइवो के स्टेशन पे। अब डाइवो में देखते हैं कि हमें जो है वो बस मिलती है या नहीं मिलती। और मौसम जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। मेरे कज़न को मैंने भेजा, मैंने कहा तुम जाओ अंदर ऑफिस से जाके पूछ के आओ कि इनके पास स्पेस है या नहीं है, अगर गाड़ी है तो हम चलते हैं, अदरवाइज़ फिर हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मैं वेट कर रही थी ऑटो में बैठी हुई और मेरी कज़न ने कहा कि नहीं यहाँ पर तो गाड़ी जा चुकी है, तो अब हमें वेन की तरफ ही जाना होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है लेट्स गो, चलते हैं, क्योंकि अब 8 बजे जब इनकी दूसरी बस निकलनी थी तो 8 बजने में तो बहुत टाइम था, तो हमारा ये तकरीबन 2 घंटे का टाइम जो है वो ज़ाया हो जाता। तो हमने हिसाब लगाया, तो हमने कहा यार 2 घंटे में तो हम लोग हैदराबाद पहुँच ही जाएंगे, तो हम यहाँ पर वेट करें और अपना टाइम ज़ाया करें तो इससे बेहतर है कि हमें चलना चाहिए। ये वैन वाले ने वैन जो है वो किसी जगह पे पंप पे रोकी थी और नमाज़ का टाइम हो गया था मगरिब का, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग कुछ खा लेते हैं यहाँ से लेके। तो हमने फिर जो है चिप्स वगैरह स्नैक्स हम लोगों ने ले लिए थे, जूस वगैरह। तो मुझे एक जूस नज़र आया यहाँ पे,
जब मैं गई शॉप पे तो मैंने कहा कि देखते हैं अंदर क्या है। तो जब मुझे एक जूस नज़र आया अंदर, मैं रानी बहुत ज़्यादा शौक़ से पीती हूँ, तो मैंने कहा कि रानी देखते हैं, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो एक कमाल की सी बात हो गई थी यहाँ पे कि रानी जैसी पैकिंग थी और सारी चीज़ें, मतलब ओवरऑल वो टिन जो था बिल्कुल रानी जैसा ही था। लेकिन जब हमने उसको पढ़ा और उसको देखा तो उसका जो कंपनी थी वो बिल्कुल ही अलग थी। बैकग्राउंड म्यूज़िक को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, यानी कि जो रिंग बेल थी वो मेरे डोर की थी। और जी फिर मैं ये देख रही थी कि जूस जो है वो कौन सा है, तो मुझे रानी चाहिए था और यहाँ पे रानी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। एकदम मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा ये रहा। तो मेरे कज़न ने कहा रही ये रानी नहीं, ये दानी है। तो मैंने कहा यार अब दानी हो या रानी हो, बस लेना तो यही है। अब रानी जो है वो दानी में बदल गया है मुल्क के हालात और वक्त के हालात के साथ साथ, तो अब क्या कर सकते हैं, हम तो यही पियेंगे। और फिर इस तरीके से हमारा ये सफ़र जो है ऑलमोस्ट अपनी एंडिंग पे था और हम जो है वो हैदराबाद पहुंच चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा सफ़र, हमारा पूरा दिन बहुत अच्छे से गुज़रा और ये हम हैदराबाद आ गए हैं। यहाँ से हमने लिया ऑटो और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो ये आ गया है राजपूताना आगा खान हॉस्पिटल हैदराबाद में जो है वो। और इसके बाद फिर मैंने कहा कि बस थोड़ा सा अब मैं क्लिप्स बना लूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और बस घर पहुँच के खाना खाया और उसके बाद हम लोग जो है वो सो गए थे। और यहाँ पे मेरी वीडियो जो है ख़त्म होती है। आप लोग मेरे साथ बहुत सारी, मुझे जो है बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।